आखिर क्यों प्रतीक को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में खुद को ही हर्ट करने लगते हैं? क्यों प्रतीक की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब उनकी माँ को कोई कुछ भी कहता है? क्या प्रतीक के इस गुस्से का कनेक्शन उनकी माँ या उनके पिता से है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रतीक सहजपाल की लाइफ के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं के बारे में और एक नज़र डालेंगे प्रतीक की लाइफ स्टोरी पर। प्रतीक सहजपाल एक इंडियन टेलीविजन एक्टर, मॉडल और फिटनेस ट्रेनर हैं। उनका जन्म 12 मई 1993 को दिल्ली के पीतमपुरा में हुआ था। प्रतीक एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनकी फैमिली में प्रतीक की माँ और उनकी एक सिस्टर हैं। प्रतीक की माँ का नाम शैलजा सहजपाल है और उनकी बहन का नाम प्रेरणा सहजपाल है। प्रतीक के सिस्टर प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट हैं। बात करें अगर प्रतीक के पिता की, तो प्रतीक के पिता दिल्ली में ही किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। जब प्रतीक काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था और तभी से प्रतीक की माँ काफ़ी बीमार रहने लगी थी। प्रतीक ने अपनी माँ को बचपन से ही काफ़ी तकलीफ में देखा है और यही वजह है कि प्रतीक अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। कोई भी उनकी माँ को कुछ भी कहे या गाली दे तो वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जैसा कि हमने बिग बॉस 15 में भी देखा है। बात करें अगर प्रतीक की स्टडीज की, तो प्रतीक ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली से बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल की। प्रतीक ने ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट की, मगर प्रतीक का सपना कुछ और ही था। प्रतीक को बचपन से ही फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का शौक था और वो अपना करियर भी फिटनेस ट्रेनिंग में ही बनाना चाहते थे। प्रतीक ने अपनी बॉडी पर काफी काम किया और कई फिटनेस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर कई बड़े टाइटल्स भी जीते, जिसके बाद उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी ऑफर होने लगे और तब प्रतीक ने रुख किया मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ। कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद 2018 में प्रतीक ने टेलीविजन पर डेब्यू किया। वो नजर आए एमटीवी के एक रियलिटी शो लव स्कूल सीजन 3 में। लव स्कूल के बाद 2018 में ही प्रतीक ने एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर पीआई राउंड तक पहुंचकर प्रतीक गैंग लीडर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए और रिजेक्ट हो गए। 2018 में ही प्रतीक ने एमटीवी के एक और रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में भी पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप की पोजीशन भी हासिल की। इसके बाद 2020 में प्रतीक नजर आए ओल्ड बालाजी के एक वेब सीरीज में जिसका नाम है बेबाकी। इस सीरीज में प्रतीक ने कुशाल टंडन के भाई का किरदार प्ले किया था, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। बात करें अगर प्रतीक की लव लाइफ की, तो प्रतीक ने एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया को डेट किया है। दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक थी, इसीलिए जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। पवित्रा और प्रतीक दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी वोकल रहे हैं। प्रतीक से पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम दोनों ही काफी पॉजिटिव और अग्रेसिव हैं, इसीलिए हमारे अक्सर झगड़े होते रहते थे और झगड़ों में बात यहाँ तक पहुँच जाती थी कि हम दोनों गुस्से में खुद को ही इंजर कर लेते थे। ऐसे ही एक एक्सट्रीम झगड़े के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। पवित्रा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रतीक उम्र में उनसे काफी छोटे हैं, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद प्रतीक को हम सब ने बिग बॉस ओटीटी में देखा। प्रतीक ने शो में एंट्री लेते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया था। प्रतीक के अब तक ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट के साथ झगड़े हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं बिग बॉस में जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव या सबसे ज़्यादा झगड़ालू होता है उसी को मिलती है सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी। प्रतीक को फैंस का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। शो में नेहा भसीन के साथ उनकी नज़दीकियों ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि नेहा भसीन ऑलरेडी मैरिड हैं। उसके बाद भी नेहा और प्रतीक का इतना ज़्यादा नज़दीक होना व्यूअर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने नेहा और प्रतीक को काफ़ी ट्रोल किया। एक तरफ जहां नेहा और प्रतीक को ट्रोल किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ प्रतीक की अपनी इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी और फैंस का सपोर्ट देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि प्रतीक बिग बॉस ओटीटी में टॉप 2 में रहेंगे।
और फिनाले में प्रतीक बिग बॉस 15 में एंट्री का टिकट लेकर टॉप 5 से बाहर हो गए। बिग बॉस OTT की ही तरह बिग बॉस 15 में प्रतीक ने काफी लड़ाई झगड़े किए। बिग बॉस 15 में भी शायद ही कोई कंटेस्टेंट ऐसा हो जिससे प्रतीक का झगड़ा ना हुआ हो। प्रतीक ने कई बार शो में ऐसी हरकतें भी की जिनके लिए शो के होस्ट सलमान खान ने वीकेंड के वार पर उन्हें अच्छी तरह लताड़ा। सोशल मीडिया पर प्रतीक के लिए हो रहे ट्रेंड्स को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि प्रतीक शमिता शेट्टी और करण कुंद्रा जैसे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट को पीछे छोड़ बन सकते हैं बिग बॉस सीजन 15 के विनर। आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक इस बार इस शो के विनर बन पाएंगे या फिर अपने प्रीवियस शोज की तरह इस बार भी सिर्फ रनर अप बनकर ही रह जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विल बी बैक अगेन सून। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट से। आई पारुल पटेल साइनिंग आउट टुडे सेइंग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।